बिना सबूत के अय्याशी के आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना सबूत के रशियन की बातें की जा रही हैं, बिना सबूत के इस तरह की बातें की जा रही हैं। तीन कोई सबूत लाओ, कोई नाम तो होगा, कोई पता तो होगा। अगर 3 गर्लफ्रेंड हैं तो आप उसको मरने के लिए मजबूर कर दें, 9 केस डाल दें, अपने पिता की नेचुरल डेथ को भी मर्डर का केस लगा के अपने पति पर लगा दें। रशियन सेक्स और नेपोलियन सेक्स और इटालियन सेक्स और जापानी सेक्स हमने तो नहीं देखा। हर मैगजीन बोल रही है, हर अखबार बोल रहा है, हर टीवी बोल रहा है, हर मर्दाना ताकत की दवा, मर्दाना, कहीं महिला ताकत की दवा मिलती है मर्दाना, इसका मतलब सबसे कमजोर इस देश में पुरुष था, अब है और आगे भी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह और अतुल सुभाष केस पर जिस तरह से वो मुखर होकर सामने आए हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इस मामले में डॉक्टर साहब एक नया मामला है। निकिता ने कहा, उसके परिवार ने कहा कि अतुल सुभाष खुद एक अय्याश व्यक्ति था, 3 गर्लफ्रेंड उसके साथ थी। अब ये कह देना जो मर चुका है, सुसाइड कर चुका है, 23 पेज लिख चुका है, 1 घंटा 20 मिनट का लाइव अपना सुसाइड डिक्लेरेशन दे चुका है, उसके बाद ये कहना, ये बात कहीं और जगह कही, 9 केस डाले आपने, कहीं 9 केसों में कहीं कोई सबूत दिया, कहीं कोई एप्लीकेशन दी, कहीं कोई कंप्लेंट दी। आप तो हाईली एजुकेटेड हैं, सब तरह की मेल करना जानती हैं, कॉल करना जानती हैं और सबसे अधिक वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रयोग करना चाहती हैं, जानती हैं। कहीं आपने किया, कहीं कोई आपके पास सबूत है, कहीं इस तरह का है। तलाक का बेस भी नहीं दिया। तलाक का बेस देती, तलाक का बेस तो दी जाता था कि 3 गर्लफ्रेंड और 3 गर्लफ्रेंड के बाद आप रह रही थी, 3 गर्लफ्रेंड के साथ रह रही थी, 3 गर्लफ्रेंड के रहने के बावजूद आप रह रही थी। ये किस तरह की बातें हैं? ये कहना, ये शब्दों का प्रयोग करना आज भी उनके अंदर का वही भाव दिखा रहा है जिसकी वजह से अतुल सुभाष ने आत्महत्या की, जिसकी वजह से अतुल सुभाष मरा, जिसकी वजह से एक माँ का बेटा मरा, जिसकी वजह से पिता का बेटा मरा। ये आज भी वही कारण है, वही उनका भाव है। संवेदनशीलता और पत्नी तो अभी डाइवोर्स तो नहीं हुआ था, पत्नी तो है, उन्हें कार्य तो करना चाहिए जो विधवा होती हैं। उस समय के 10वां 13वां के वो संस्कार करने के बजाय उल्टा यह शब्द बोलना, उल्टा ये शब्द बोलना, ये शब्द करना, ये खुद को शर्मनाक करता है, खुद को बेइज्जत करता है, खुद को जलील करता है। खुद के अपने चेहरे पर सूरज पे धूल फेंकने से कुछ नहीं होगा, वो तो मर गया चला गया, जिस तरह से भी हो, जो भी हो, उसकी आत्मा तो जिस तरह से शांत होगी। लेकिन उसका इस दुख को देखना, उसने कहा था अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को उसी न्यायालय के गटर में डाल देना, गटर में डाल देना, समझो, गटर में डाल देना। पीड़ा, कितना दर्द, कितना दुख, और अगर न्याय मिल जाए तो मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना। हर व्यक्ति चाहता है, सनातन धर्म में पैदा हुआ हर व्यक्ति, सनातन धर्म के रीति रिवाज से रहने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसकी अंतिम संस्कार हरिद्वार, प्रयागराज, कुंभ इस तरह हो, गंगा में उसकी अस्थियों का विसर्जन हो, उसके लास्ट राइट्स हों। लेकिन वो व्यक्ति इतना दुखी था, अपने जीवन से दुखी था कि उसने अपने गटर में डालने की कही। बिना सबूत के अय्याशी के आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना सबूत के रशियन की बातें की जा रही हैं, बिना सबूत के इस तरह की बातें की जा रही हैं। 3 कोई सबूत लाओ, कोई नाम तो होगा, कोई पता तो होगा, कोई डिटेल तो होगी, कोई कॉल तो होगी, कोई फ़ोन तो होगा, कोई व्हाट्सएप तो होगा, कोई चैटिंग तो होगी, कोई ईमेल तो होगी, कोई CDR तो होगी, कहीं कोई फोटो तो होगा, कहीं कुछ दृश्य तो होगा, कहीं कुछ तो होगा, कहीं कोई एंट्री होगी आने की जाने की। ये सब कुछ आरोप झूठे हैं, एक अपने केस को संभालने के लिए हैं, ये कारण नहीं है। अगर 3 गर्लफ्रेंड हैं तो आप उसको मरने के लिए मजबूर कर दें, 9 केस डाल दें, अपने पिता की नेचुरल डेथ को भी मर्डर का केस लगा के अपने पति पर लगा दें। ये बिरला केस है। इस देश का एक अपने में अलग है जहाँ प्रॉपर्टी का नहीं लेन देना, कोई दोनों पढ़े लिखे हैं, उसने भी कहा था इसका दोनों कमा रहे हैं, दोनों की सैलरी अच्छी है। 2019 में शादी हुई, ना शादी को बहुत दिन हो गए, ना शादी को बहुत कम है, बच्चा भी हो गया। कोई ये भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रख सकता बच्चों में है, जन्म है, कोई गाइनो प्रॉब्लम है दोनों में, कोई फिजिकल इम्पोर्टेंसी है, कोई इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहा। तो उसको रशियन जो स्टाइल था, क्या टेस्ट अब बताए जा रहे हैं? कहीं उसमें डाइवोर्स केस में पिटीशन में है ये टेस्ट में पिटीशन डाली गई, ये टेस्ट लगाए गए।
उसने बताया अतुल से कि वो रशियन जो तरीका था वो पसंद करती थी। वो रशियन तरीका भाई इतने पाश्चात्य सभ्यता में भारत कोरियन भारत लोगों ने तो अपनी भारतीय सभ्यता, भारतीय महिला, भारतीय पत्नी, अपनी पत्नी को सदैव सब कुछ मान के उसके साथ रहते लोग। ये कोरियन, ये रशियन, ये नेपोलियन, ये स्टाइल तो हमसे तो बात करो भी मत। भारतीय सभ्यता की बात करो, जिससे करा हो, जिससे करो। आप एक्सपर्ट हैं इन मामलों के, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप देश की जानी मानी हस्ती हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं। लेकिन मुझे तो भाई साहब रशियन, कोरियन, नेपोलियन, जापानी, मैंने तो प्रोडक्ट देखे हैं। जापानी प्रोडक्ट कंप्यूटर आ जाता है, रशियन के प्रोडक्ट देखे हमारे डॉक्टर बन के आ जाते हैं। ये सेक्स के मामले में रशियन सेक्स और नेपोलियन सेक्स और इटालियन सेक्स और जापानी सेक्स हमने तो नहीं देखा। हमने तो दीवालों पर पढ़ा लिखा लिखा देखा जापानी तेल पुरुषों की मर्दानी की। तो इस देश का सबसे कमजोर तो व्यक्ति पुरुष ही है, जो दीवालें भी बोल रही हैं, बस अड्डे भी बोल रहे हैं, टॉयलेट भी बोल रहे हैं, हर प्रचार बोल रहा है, हर मैगजीन बोल रही है, हर अखबार बोल रहा है, हर टीवी बोल रहा है, हर मर्दाना ताकत की दवा, मर्दाना कहीं महिला ताकत की दवा मिलती है, मर्दाना। इसका मतलब सबसे कमजोर इस देश में पुरुष था, अब है और आगे भी रहेगा जब तक पुरुष आयोग नहीं बने। ये तो फर्जीवाड़ा है, लोगों को साइकोलॉजिकली। अरे तो लिखा तो होता ना, हमने तो गलत है ना, ये जापानी तेल लिखा हुआ मर्दों की मर्दानगी के लिए। सारी चीज़ें गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अतुल ने बताया कि किस तरह से उसको रशियन ड्रामा पसंद था, रशियन लड़के, वो कोरियन लड़के, कोरियन ड्रामा, ये किस तरह की बात थी। और पत्नी ने जिस तरह से कहा कि 3 गर्लफ्रेंड, ये तो अब ये चीजें एक दूसरे की इज्जत उछालने ली। कोरियन भी चला ली, इनको भी चला लिया, ये भी पत्नी रह ली, नौकरी भी कर ली और वहाँ नौकरी भी हो गई, सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं, इतना सब ये गलत। एक दूसरे की इज्जत उछालना, कीचड़ उछालना, वो बिल्कुल इज्जत को कीचड़ उछालना नहीं, कुचलना, टुकड़े टुकड़े करना, तार तार करना, बर्बाद करना। इस देश में अतुल, सुभाष और निकिता के अलावा भी पति पत्नी हैं। कम से कम उन पति पत्नी को जिंदा रहने दो, उनकी अच्छी जिंदगी जी लेने दो, उनका वैवाहिक जीवन जी लेने दो। इतनी कीचड़ मत उछालो, इतना मत करो ऐसा कि लोग कई दिन नहाते। अतुल ने बताया कि वो कई दिन नहाती थी, अपनी आँख चाटती थी, पता नहीं क्या क्या बताया। अब ये वीडियो में बताया, वो उनकी अपनी देखिए, वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान वही आखिरी बयान रहेगा, वही डाइंग डिक्लेरेशन रहेगा और वो पढ़ा जाएगा, रिकॉर्ड पर रहेगा और उसी आधार पर जांच होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो जितने केसों में डाइंग डिक्लेरेशन और चिट्ठी और लास्ट जो लेटर होता है उसके बाद सजाएं हुई, सबको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा और फिर से सोचना भी पड़ेगा। अब ये जो अतुल की जो पत्नी है, अब ये कह रही कि नहीं पैसे मैं नहीं लेती थी, वो मैं ले जाती थी, वो पैसे भी ले लेता। मतलब आरोप अब उल्टे। आरोप उल्टे। देखो ना, बच्चे से कौन नहीं मिलने दे रहा था? बच्चा किसके पास था? बच्चे की इच्छा सबको मिलने की नहीं होती, बच्चा दोनों मिलके पैदा करते हैं। जब दोनों मिलके बच्चे को पैदा करते हैं तो बच्चे से मिलने की भी दोनों की इच्छा रहती है, तड़प भी दोनों की इच्छा रहती है। भगवान के सिस्टम को देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम को देखिए, प्रकृति कहती है दोनों मिलके रहेंगे, दोनों मिलके चलाएंगे। तो बनाया ना भगवान ने दोनों को। बच्चे को मिलने नहीं दिया जाता था, तड़प थी और जो परेशानी थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। अब इस मामले में राज तक के जो आरोप लगाए हैं, सोचो अब तो बच्चे के भविष्य की सोचो। इन आरोपों से निकिता, उसका परिवार बच सकता है कि अतुल अय्याज था या अतुल 3 गर्लफ्रेंड रखता था, क्या होगा? मतलब नहीं, अब इन आरोपों को कोई महत्व नहीं। बाद में ना वो सफाई दे सकता है, ना डिस्क्लोजर दे सकता है, ना अपना स्टेटमेंट दे सकता है, ना काउंटर दे सकता है। अब इन आरोपों का कोई महत्व नहीं। आरोप वही रहेंगे जो उस समय केस में पड़े, जो फाइल हुए, जिनका काउंटर एफिडेविट दिया, जिनका रिजॉइंडर दिया उसने जौनपुर की कोर्ट में, उन पर चलेगा मामला, वो एविडेंस का पार्ट बनेंगे। ये कुछ भी एविडेंस का पार्ट न थे, न है, न माने जाएंगे। यानी ये चालाकी चालाकी है, केवल सिखाया पढ़ाया गया, बताया गया। आरोप प्रत्यारोप का समय लगाओ, आरोप प्रत्यारोप के द्वारा अपनी सिंपैथी का समय खत्म हो गया है। हाँ, ऐसे केसों की वजह से जो सच में महिला पीड़ित है, आज भी इस देश में ऐसा नहीं कि महिला पीड़ा उत्पीड़न खत्म हो गया। कुछ महिलाएं सच में पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बड़े बड़े उच्च पदों की बीवियां दुखी हैं, लेकिन उनकी वजह से, इन केसों की, झूठे केसों की वजह से उनके भी केसों में कार्रवाई ढीली हो जाती है। अब इसमें जो मामला आ रहा है कि जो जज है उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी पुलिस जाँच कर रही है कि उसको भी जो है कानून के दायरे में लिया जाएगा। देखो, माननीय न्यायाधीश की जांच करना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो जांच करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी होगा परिणाम अच्छे हों
जो भी दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। निकिता के इन आरोपों से केस की मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जो क्रिमिनल मामलों को लगातार देखते रहे, समझते हैं। तो उनका कहना था निकिता की तरफ से 3 गर्लफ्रेंड की बात की जाओ या अय्याशी की बात की जाओ या पैसे छीनने की बात करो, उनसे नहीं बनेगा। केस अगर रहेगा तो उसी पर रहेगा जिस पर चलता था, जो उन्होंने अपने जो पुरानी जो केसों में लगाए थे, जो बेस बनाया था, उन्हीं पर रहेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।